कृष्णा वर्सेस यूट्यूब रैपर। सो इट ऑल स्टार्टेड जब कृष्णा ने अपने इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी पोस्ट किया। इंडियन यूट्यूबर्स मेकिंग दिस ट्रैक इज क्रिंजी AF। देयर ऑडियंस हु आर अनएक्वेंटेड विद rap/hip-hop start thinking that this is what rap is, which is an insult to real hip-hop artists putting in work. They are just profiting off a culture and an art form a lot of us have dedicated our lives to. Give attention to deserving artists, not clowns. तो कृष्णा को इस स्टोरी पे बहुत मिक्स्ड रिव्यू मिले। लाइक जो DHH ऑडियंस है जो रैप म्यूजिक सुनती है उन्होंने तो कृष्णा को सपोर्ट किया, पर कुछ लोग कृष्णा के अगेंस्ट भी थे और वो कृष्णा की इस स्टोरी से बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे थे। अगले दिन फुकरा इंसान जो कि एक यूट्यूबर है उन्होंने इस स्टोरी का रिस्पॉन्स किया और अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली। लर्निंग इज ए प्रोसेस दैट लीड टू चेंज विच अकर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर लर्निंग। कॉलिंग आउट इंडियन यूट्यूबर फॉर ट्राइंग समथिंग न्यू इज समथिंग आई विल नेवर अप्रिशिएट। It's never too late to start. Always looked up to you, but definitely not appreciating this move. और आज धीरू मॉन्चिक अगेन जो कि एक इंडियन यूट्यूबर है उन्होंने एक डिस ट्रैक ड्रॉप किया है जिसका नाम है एंड शॉट और उन्होंने कुछ सब्लिमिनल और कुछ डायरेक्ट शॉट लिए हैं कृष्णा के ऊपर। मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी। ओके सो इस वीडियो को मैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं। पहले हम समझेंगे कृष्णा की साइड की स्टोरी, कृष्णा की पॉइंट ऑफ व्यू, कृष्णा क्या बोलना चाह रहे थे उस स्टोरी में, और फिर हम समझेंगे यूट्यूबर्स की साइड की स्टोरी, ये देखेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस टॉपिक पे। और उसके बाद धीरू मॉन्चिक ने जो डिस ट्रैक ड्रॉप किया है जिसमें उन्होंने कृष्णा के ऊपर शॉट लिया है, हम उसको भी रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या वो ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या बहुत बेकार है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो इस वीडियो से, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। मुझे पता कि मैं ज्यादा ब्लेस बाजी वाली खेली मेरे पल्ले पड़ते नहीं, घर पे बैठ के बस खाली मैंने पन्ने पलटे नहीं, और जो भी नाचे आजकल मेरे सर पे चढ़ के वो 2.5 साल बाद घूमेंगे पंखे। ओके सो भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, गाना जाके चेक करना और भाई ये कमेंट में ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, जाओ भाई को सपोर्ट करो। ओके सो पहले डिस्कस करते हैं कृष्णा का पॉइंट ऑफ व्यू। हिप हॉप जॉनर जो है वो इजी जॉनर नहीं है। लाइक अभी जो तुम सक्सेसफुल रैपर देख रहे हो इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, लाइक 10 साल 15 साल 20 साल से रैप कर रहे हैं, उसके बाद जाके आज सक्सेसफुल हुए हैं। और लाइक हिप हॉप में सक्सेस रेट भी बहुत कम है, बहुत लोग ऐसे भी है जो 10 साल 15 साल से लगे हुए और आज उन्हें कोई नहीं जानता है। मैं खुद अपनी एग्जांपल देता हूं और मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो मुझसे पहले से रैप कर रहे होंगे। लाइक मैंने 2014 में रैप करना स्टार्ट किया था, पर लाइक 2021 से पहले मुझे कोई नहीं जानता था। मेरे कुछ 1000-2000 सब्सक्राइबर थे यूट्यूब में, और तुम अभी मेरे जो सब्सक्राइबर देख रहे हो ये मैंने 6-7 महीने में गेन किया है जब मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि 7 साल रैप करने के बाद मुझे सिर्फ 1000-2000 सब्सक्राइबर मिले, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं जो 10 साल 12 साल से हिप हॉप कर रहे हैं, हिप हॉप कर नहीं रहे, लाइक दे आर लिविंग हिप हॉप, पर उनके सब्सक्राइबर बहुत कम है, उनके गाने में बहुत कम व्यूज आते हैं। और ऐसा नहीं कि वो आर्टिस्ट खराब है, वो रैप बहुत अच्छा करते हैं, उनके गाने बहुत अच्छे हैं। अगर तुम जाकर उनके गाने चेक करोगे तो तुम्हें लगेगा भाई ये कितना अंडररेटेड आर्टिस्ट है, ये और सब्सक्राइबर डिजर्व करता है, ये और फेम डिजर्व करता है। कुछ हिप हॉप आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अपनी लिविंग के लिए हिप हॉप कर रहे हैं और लाइक वो उतना पैसा भी नहीं कमा सकते कि अपनी फैमिली को प्रॉपर्ली फीड कर पाए या अपनी रिक्वायरमेंट्स अच्छे से कंप्लीट कर पाए। अगर कंपेयर करें तो अभी 2-3 साल से हिप हॉप इंडिया में सही चल रहा है, पर इसके पहले हिप हॉप वाज वेरी डिफिकल्ट, हिप हॉप वाज नॉट इजी। अगर तुम अपने सिर्फ शौक के लिए रैप कर रहे हो और साथ में तुम कुछ अलग काम कर रहे हो तो वो डिफरेंट स्टोरी है। पर जितने भी प्रोफेशनल हिप हॉप आर्टिस्ट है, और हिप हॉप आर्टिस्ट से मेरा मतलब सिर्फ रैपर नहीं है, हिप हॉप के बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है, उनसे तुम पूछो उनके क्या स्ट्रगल है, उन्होंने कितना मेहनत किया और कितना हार्डवर्क किया है, तब जाके उन्हें आज लोग पहचान रहे हैं। और जब वो लोग जोगिंदर के ट्रैक देखते हैं या फिर क्रिंजी ट्रैक देखते हैं जिसमें मिलियंस में व्यूज होते हैं, तुम सोचो उन पे क्या बीतती होगी। तो कृष्णा ने अपनी स्टोरी में वही बात की है कि लोगों ने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी है हिप हॉप के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो हिप हॉप कर नहीं रहे हैं, दे आर लिविंग हिप हॉप, पर उन्हें वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, उन्हें उतने व्यूज नहीं मिल रहे जो डिजर्व कर रहे हैं, और क्रिंजी ट्रैक बना के यूट्यूबर्स है वो व्यूज लेके आ रहे हैं। जितने भी हिप हॉप आर्टिस्ट वीडियो को देख रहे हैं जो 5 साल 10 साल या फिर जिन्होंने रिसेंट भी करना स्टार्ट किया है, वो मे भी मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे और वो मे भी कृष्णा की स्टोरी से भी अग्री कर रहे होंगे। और तुम ये सोचो हेलेक जिसकी कृष्णा के साथ बीफ है, उन्होंने आज ये स्टोरी डाला, ये स्टोरी बहुत सिमिलर है कृष्णा की स्टोरी से, तुम पॉज करके स्टोरी पढ़ सकते हो। तो अगर तुम हिप हॉप आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी है हिप हॉप के लिए, तो तुम्हें ये स्टोरी बिल्कुल गलत नहीं लगेगा।
ओके, सो सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है, कृष्णा ने जब स्टोरी डाली थी उस समय जोगिंदर का जो डिस ट्रैक था वो बहुत बूम कर रहा था, उसमें बहुत सारे व्यूज आ रहे थे। और मुझे ये लगता है कि ये स्टोरी सिर्फ जोगिंदर के लिए है और कृष्णा ने यहाँ पे बाकी यूट्यूबर्स को टारगेट नहीं किया है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ सलोनी आपा का, जो कि एक फीमेल यूट्यूब क्रिएटर है और वो रोस्ट वीडियोस बनाती है। उन्हें कुछ महीने पहले बहुत सारे यूट्यूबर और रोस्टर ने रोस्ट किया था, ये बोलते हुए कि उनके कंटेंट क्रिंज है और वो बहुत ज्यादा व्यूज लेके आती है अपने क्रिंज कंटेंट पे। तो तुम ये सोचो कि यूट्यूबर से कम्युनिटी में जब कोई खराब काम करता है, क्रिंज काम करता है और उन्हें ज्यादा व्यूज मिलता है, तो यूट्यूबर उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हें ट्रोल करते हैं। तो कृष्णा यहाँ पे सेम काम कर रहे हैं, यूट्यूबर्स जो है वो रैप म्यूजिक बना रहे हैं और वो म्यूजिक कृष्णा को क्रिंज लगा तो कृष्णा ने क्रिटिसाइज कर दिया। ओके, सो ये थी कृष्णा की साइड, ये पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम यूट्यूबर की साइड से समझने की कोशिश करते हैं ये पूरे सिनेरियो को। फुकरा इंसान ने अपनी स्टोरी के साथ एक और स्टोरी लगाई थी जिसमें वो बोल रहे थे, लर्निंग इज ए प्रोसेस दैट लीड टू चेंज विच अकर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर लर्निंग। जिससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। तुम ये सोचो कि जो भी रैपर है वो बहुत पहले से लाइक 10 साल 15 साल से रैप कर रहे हैं और ये जो यूट्यूबर है उन्होंने अभी स्टार्ट किया 1 साल या फिर 6 महीने पहले। तो अभी जो ये गाने बना रहे हैं, अगर हम इन्हें टाइम देंगे तो टाइम के साथ और इंप्रूव करेंगे और हो सकता है कि हमें फ्यूचर में बेटर रिजल्ट सुनने को मिले। मैं यहां पे कुछ यूट्यूब रैपर्स का एग्जांपल लेना चाहता हूं, लाइक फुकरा इंसान या फिर डैंक ऋषु या फिर कैरी मिनाटी। तुम सबको देख लो, टाइम के साथ इन्होंने इंप्रूव किया है और लाइक जब भी इनके अगले ट्रैक आते हैं तो वो इनके पुराने ट्रैक से अच्छे होते हैं। एंड रैप इज वेरी इजी मीडियम जिससे लोग जो है वो अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए तुम देखोगे बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोग, चाहे वो क्रिकेटर हो, कॉमेडियन हो, यूट्यूबर हो, वो रैप ट्राई करते हैं। और कृष्णा ने जैसे अपनी स्टोरी पे बोला था कि क्रिंज रैप ट्रैक को सुन के मे भी जो नई ऑडियंस है उन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी है जो अच्छे ट्रैक बनाते हैं। फॉर एग्जांपल डैंक रिसू के कुछ ट्रैक बहुत अच्छे हैं, मुनव्वर फारूकी बहुत अच्छा रैप करते हैं, फुकरा इंसान के भी कुछ ट्रैक अच्छे हैं, कैरी मिनाटी के भी कुछ ट्रैक अच्छे हैं। तो अगर हम इस चीज का पॉजिटिव साइड देखें तो जो यूट्यूबर्स होते हैं उनके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा होते हैं और जो भी नए लोग, जो भी नॉन हिप हॉप लिसनर है, वो जब उनके गाने सुनते हैं तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट हिप हॉप में आ जाए और फिर वो उनके गाने के थ्रू मेन स्ट्रीम हिप हॉप आर्टिस्ट को भी सुनना स्टार्ट कर दे। तो यूट्यूबर का रैप करना बिल्कुल गलत नहीं है। सिर्फ ये इंडिया में नहीं होता, अगर तुम बाहर भी देखोगे तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो रैप म्यूजिक बनाते हैं और बहुत अच्छे रैप म्यूजिक बनाते हैं। सो मुझे यूट्यूबर्स जो अच्छे ट्रैक बनाते हैं उनसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है सिर्फ क्रिंजी ट्रैक से और आई थिंक कृष्णा को भी उन्हीं से प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे यूट्यूबर ने ट्रैक निकाले हैं। डैंक रिसू ने एल्विश यादव को रोस्ट किया था, कैरी मिनाटी ने टिकटॉकर को रोस्ट किया था। उस समय तो कृष्णा ने स्टोरी नहीं डाली या फिर उस समय मेन स्ट्रीम रैपर इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। अब इसके बारे में इसलिए बात हो रही है क्योंकि इस बार एक क्रिंजी ट्रैक वायरल हो गया था। ओके, सो धीरू मौचिक ने अपना डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप कर दिया है जोगिंदर के लिए और उसमें कुछ शॉट है कृष्णा के लिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि मुझे धीरू मौचिक का ट्रैक कैसा लगा और मैं ब्रीफ रिव्यू दूंगा ट्रैक का। ओके, सो इसके पहले मैंने धीरू मौचिक की एक भी ट्रैक नहीं सुने थे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इस ट्रैक को कैसे जज करूं। इसलिए मैंने धीरू मौचिक के पुराने ट्रैक सुने, 3-4 ट्रैक सुने। बातों को तेरी मैं याद कर रातों को भूल ना पाऊं, मुलाकातों को देखो जज्बातों को ऐसा यादों को रातों को ना। पर आई हैव टू से वन थिंग कि धीरू मौचिक ने इस ट्रैक में बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। लाइक मेरे हिसाब से धीरू मौचिक का ये बेस्ट ट्रैक है। उन्होंने घोस्ट राइट कराया है, किसी और से कंपोज कराया, वो बात की बात है, और ये ट्रैक उनके बाकी के ट्रैक से लिटरली अच्छा था। अगर हम लिरिक्स की बात करें इस ट्रैक के तो लिरिक्स लाइक डिसेंट थे, एवरेज थे, ठीक है। लिरिक्स लाइक बहुत ज्यादा हार्डकोर नहीं है, सिंपल लिरिक्स है जो तुम्हें एक बार में समझ में आ जाएगा। मुझे इस ट्रैक का बीट बहुत पसंद आया, सो शाउट आउट टू द बीट प्रोड्यूसर, बहुत क्रेजी काम हुआ है बीट में। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्स ऑफ द ट्रैक। जैसे ट्रैक स्टार्ट होता है मुझे स्टार्टिंग में थोड़े सब्लिमिनल लगे कृष्णा के लिए, और ये जो ट्रैक है ये बेसिकली जोगिंदर के लिए डिस ट्रैक है और कुछ शॉट इसमें कृष्णा के लिए। लाइक पूरा जो गाना है वो कृष्णा के ऊपर डिस नहीं है। सो पहला जो पार्ट था उसमें मोस्टली वो जोगिंदर के बारे में बात कर रहे थे, उनके खुले बाल के बारे में, जोगिंदर जिस तरीके से बात करते हैं, उनकी अपीयरेंस कैसी है, उनकी चेन जो है वो नकली है, और ये सब बातें हुई। और सेकंड वर्स में उन्होंने शॉट लिया है कृष्णा के ऊपर जो मैं प्ले कर देता हूं। अपना सामान लोड़े मेरे बारे सोच मत, लेवल पे जाके तुझे काम मिला भाई, एमईवे को डिस किया नाम मिला भाई, मैंने खुद से लड़ाई कर। जब मैं ट्रैक सुन रहा था तो मैं वेट कर रहा था कि कृष्णा के लिए शॉट कहां पे आता है, और जब ये लाइन आया ना तो मेरे को लगा भाई धीरू मौचिक के अंदर गट्स तो है। कृष्णा को डिस करना लाइक डीएचएच के जो मेन स्ट्रीम रैपर है ना वो भी 2 बार सोचेंगे, पर एक यूट्यूब रैपर ने कृष्णा को डिस कर दिया। ये देख के मुझे लगा कि भाई धीरू मौचिक के अंदर गूदा तो है।
ओवरऑल ट्रैक ठीक ठाक था, लाइक मुझे कहीं कहीं पे फ्लो थोड़ा वीक लग रहा था। इस डिस ट्रैक को मैं किसी मेन स्ट्रीम रैपर के डिस ट्रैक से कंपेयर नहीं करूंगा, पर अगर तुमने डैंक रिशु का 91-92 सुना है जो कि डिस ट्रैक है एल्विस यादव के लिए, तो वो मुझे बहुत सही डिस ट्रैक लगा। कैप्टन इंडिया ने भी अभी जोगिंदर के लिए एक डिस ट्रैक निकाला है, वो भी मुझे बहुत सही लगा था। तो इससे अच्छे डिस ट्रैक यूट्यूब रैपर्स ने पहले कर रखा है। तो धीरू मौंची का ट्रैक था वो एवरेज ट्रैक था एंड इट वाज नॉट अ माइंड ब्लोइंग ट्रैक। ओके, सो दिस वाज ऑल इन दिस टॉपिक। अगर तुम इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, डू लेट मी नो इन द कमेंट। तो तुम्हारे पास कोई और आइडिया है, कोई और टॉपिक है इस पे तुम वीडियो चाहते हो, तुम कमेंट पे ड्रॉप कर दो, तुम्हारा भाई उस टॉपिक की वीडियो लेके आ जाएगा। अगर तुम चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए हो, तो मैं हर दिन हिप हॉप के ऊपर कंटेंट लेके आता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे चुप चुप के वीडियो मत देखो, भाई को सपोर्ट करो, ठीक है। और अगर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे तुम मुझसे बात कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।